ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं वापस मुद्दे पर लौटना चाहूंगा और मैं हमारे पास वक्त भी कम है तो मैं अपने तीनों मेहमानों से कहूंगा कि मैं उनसे उनकी राय एक बार फिर से इसी मुद्दे पर लेना चाहूंगा। शुरुआत असीम जी मैं आपसे करता हूं, फिर राजीव जी और राणा जी के पास जाऊंगा। असीम जी, हम बात कर रहे थे दल बदल की। क्या आपको लगता है जो हालात अभी भी पैदा हो गए थे स्टूडियो में भी, आरोपों के, एक दूसरे पर आरोप लगाने के, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो या आपकी पार्टी हो, हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, शायद इसीलिए दल बदल होता है कि जनता के बीच जाएंगे, मैं रह के आया हूं, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, मुझे वोट दीजिए, मैं फिर से विकास कर दूंगा, अपनी कमजोरी भी छिपा लेते हैं दल बदल करके। देखिए विक्की जी, मेरा बड़ा सीधा कहना है, मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि हम मुद्दा भटक गए थे। मैं बार बार इसलिए टोक रहा था, हमारा मुद्दा था दल बदल को लेके, और भारतीय जनता पार्टी में लोग जो आज अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं उसका क्या कारण है? उसका सीधा सीधा एक कारण है, मैंने आपको पहले ही कहा, जहां से मैंने अपनी बात शुरू की थी, कांग्रेस ने केवल कुशासन की राजनीति की, इनेलो ने सामंतवादी अहंकार की और परिवारवाद की राजनीति की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचार की राजनीति करती है। और अब इनको लगता है कि हुड्डा सरकार के कुशासन से या एक आदमी के कुशासन से तंग आकर जो लोग अब अच्छी राजनीति, सुशासन की राजनीति, विकास की राजनीति करना चाहते हैं और एक विचार की राजनीति करना चाहते हैं, देश के लिए राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए राजनीति करना चाहते हैं, वो सब अच्छे लोग दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। उनका मैं स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। लेकिन मेरा फिर कहना यह है कि हर एक दल के अंदर अच्छे बुरे लोग हैं, इसीलिए हमने एक 5 लोगों की, अपनी सशक्त 5 लोगों की नेताओं की ये आप बता चुके हैं असीम जी की शायद वो लोग फैसला कर रहे हैं, और मुझे तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आपकी अच्छे लोगों की थ्योरी वही है जो आपके साथ आ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई साहब, मैं वही आपको कहना चाहूंगा। बीच में हमारी बात दब गई थी कि 100 से अधिक लोग, बड़े नेता हमारे पास लोकसभा में ज्वाइन किए, टिकट तो हमने केवल 4 लोगों को दी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहस में नहीं बढ़ना चाहता। आने वाले 2 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत इस बात को सुनिश्चित कर देगी कि चलिए वो फैसला जनता करेगी। कितना स्वीकार किया। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जो लोग 40-40 साल की राजनीति कांग्रेस से करके या किसी भी पार्टी से करके भारतीय जनता पार्टी का परिवार ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वो कांग्रेस को केवल एक ही बात सुनाकर बाहर निकल रहे हैं कि तेरी मोहब्बत भी किराए के मकान की तरह थी, मैंने कितना भी सजाया वो मेरी नहीं हुई। ये सब बातें सोचकर वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, बड़ी शाराना अंदाज में बीजेपी ने कहा है। मैं राणा जी आपके पास सबसे आखिर में आऊंगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, इसलिए आपको पूरा जवाब देने का मौका दूंगा। राजीव जी, बीजेपी नेता कहते हैं इनेलो की सामंतवादी सोच और कांग्रेस का कुशासन, इसलिए लोग छोड़ छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं वो इन दोनों दलों के अच्छे नेता हैं जो इनके साथ आ रहे हैं। मुझे बहुत हैरानी होती है, इतनी अच्छी बात बोलने के बाद उन्होंने उस बात के ऊपर पानी फेर दिया। इन्होंने बोला कि विचारों की राजनीति करते हैं। जब विचारों की राजनीति होती है तो दूसरे दलों से नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती देने के लिए, क्योंकि विचारों का जो ताना बाना है वो जनता से जुड़ता है, वो नेता से नहीं जुड़ता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी विचारों की राजनीति करती है तो इन्हें कोई व्यक्ति सिरसा का उठा के फरीदाबाद से लड़वाना चाहिए, क्योंकि जनता भी विचारों की राजनीति करती है, और फरीदाबाद के व्यक्ति को उठा के करनाल से लड़वाना चाहिए। ये दूसरे दलों से लोगों को क्यों ले रहे हैं? ये अपने विचारों के ऊपर चुनाव करें। लेकिन राजीव जी, क्या आपको भी लगता है कि अब विकल्प के रूप में बीजेपी आ गई है? पहले कांग्रेस और इनेलो में मुकाबला हुआ करता था, उन्होंने तो दोनों ही दलों को कहा, एक कुशासन करता था, एक सामंतवादी सोच की पार्टी थी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आने से इस देश में संभावनाएं बढ़ी हैं, देश प्रगति की ओर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात बोलना चाहता हूं कि आज हम इंडियन नेशनल लोकदल को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आज कहां खड़ी है, ये इल्जाम इन्होंने आपस में ही लगा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ये भी कहते नहीं सकते कि जिनका जनाधार नहीं है उनके साथ ही उनका मुकाबला है। तो दोनों दल कहां पे खड़े हैं, कौन किसके साथ मुकाबला करना चाहता है, ये आपस में। राजीव जी, एक बार वक्त की कमी है, मैं वक्त की कमी है, राणा साहब से भी इसका जवाब चाहूंगा। राणा साहब, आपने दोनों लोगों की बात सुन ली, दोनों विपक्षी पार्टियां और दोनों मजबूती से आपके सामने खड़ी हैं, कोई जवाब अब आप देखिए? पहली बात तो मैं बता दूं, इन दोनों को एक गलतफहमी है कि इनका जनाधार बन गया है। इनके पास नेता नहीं थे, नेता इन्होंने उधार के ले लिए। आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। इनके पास अगर नेताओं का इतना बड़ा टोटा था, एक वो अश्विनी जी जो है ना लुधियाना के होते हैं, उनको तो इन्होंने करनाल से टिकट दे दी। इनके यहाँ दरअसल कार्यकर्ता जो है वो ठगा सा महसूस करता है
कि नेता इंपोर्ट कर दिए, टिकट उनको देंगे, हम तो पहले भी झंडे लेके चलते थे 2-4, वही झंडे लेने वाले अब बच और गए। आपके अपने नेता आजकल अलग झंडा उठा रहे नहीं, हैं। हमारे नेता तो जो है ना, इनके यहाँ वैक्यूम में तो चले जाते हैं, लेकिन रही झंडा भी बात- उठा रहे हैं, पार्टी नहीं, में एक बात वो कहेंगे कि कुशासन, देखिए ज्यादातर जो आपके वो जो था ना, जो मैनिफेस्टो था पार्टी का, उसमें ज्यादातर जो एजेंडा था ना, वो हरियाणा सरकार का जो विकास किया हुआ है, जो हमारी सारा वही नीतियां, था। अच्छा, ज्यादातर आप वो अपना टिका नहीं थी। बुना पाए, उन्होंने आपका बुना नहीं, लिया। मैं कह रहा हूं कि हम अपना लोकसभा के मुद्दे अलग थे, बात अलग थी जी। सेंटर के प्रति कुछ गुस्सा भी था लोगों में। इसके अलावा एक मोदी नाम की लहर चल गई थी, वो बार बार नहीं चलती है। अदरवाइज आप हरियाणा में देखेंगे बहुत अच्छा विकास हुआ है। हम आज भी कहते हैं हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, सबका विकास, सबका भला। और ये जो कह रहे हैं क्षेत्रवाद, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट देखो, डॉक्यूमेंट देखो, चलिए, उसका जवाब आप दे हर चुके जिलावार उसमें खर्चा दिया हुआ है। जी। तो ये इनके जो है ना, इनके पास कहने को भी कुछ नहीं है, चलिए और इनके पास करने को कुछ नहीं है। एक सिंगल लाइन सबसे चाहूंगा मैं, राजीव जी, एक सिंगल लाइन दल बदल को लेकर वापस मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। हम बार बार आरोपों पे चले जाते हैं, क्या दल बदल होना चाहिए? क्या ऐसे नेताओं को राजनीति में रहने का हक है जो अपना दल बदलते हैं? मैं इफ और बट्स पे नहीं जाना चाहता, मैं उन तमाम नेताओं की बात कर रहा हूं जो सिर्फ फायदे के लिए दल बदलते हैं। हाँ या ना में राजीव जी, आपकी पार्टी की लाइन नहीं पूछ रहा, एक नेता होने के कारण आपकी राय पूछ रहा हूं। देखिए, अगर कोई आदमी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी दल बदल करता जी। है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बेईमानी जनता के साथ भी होती है, राजनीति और संविधान के साथ भी होती है। तो मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। असीम जी, आपसे भी सिंगल लाइन में चाहूंगा जवाब। वही सवाल वही है जो मैंने अभी रखा। मैं इस बात से बिल्कुल मैं भी सहमत हूं कि जो आदमी अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए पार्टी बदलता है, उसको जनता को बिल्कुल नकार देना चाहिए। चलिए, उसको नकार देना चाहिए। आपको कहते हैं ऐसे लोगों को जो जनता- अपने पर्सनल हितों के लिए। इसका फैसला जनता करेगी कौन हित के लिए जा रहा है। राणा साहब, देखिए, मैं भी ऐसा मानता हूं जी। कि अगर कोई व्यक्ति या कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बदलता है, आस्था बदलता है, तो जनता को भी इसको नकार देना चाहिए। लेकिन मेरे भाई सहमत तो मेरे से हैं। चलिए, मैं तो लेकिन बस एक्शन, इनके काम उल्टे चलिए हैं। चलिए, इसका जो फैसला हमें जनता छोड़ करेगी। के लेकिन दिए, इन्होंने अगले दिन टिकट इतना दे के बेहद सब खूबसूरत नजर आता है कि जो दुश्मनी या यूं कहें कि जो कल तक एक दूसरे को पत्थर मारते नजर आते थे, आज एक मुद्दे पर फूलों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या इनेलो। एक बात पे तो सहमत है, करनी और कथनी। चलिए इसका फैसला जनता करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब तमाम विपक्षी दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एक साथ इकट्ठे नजर आए, तो एक मुस्कुराहट सी आती है कि काश हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ इसी तरह का गुल खिला करता कि ना पड़ोस की कोई रेखा होती, ना किसी के घर के आसपास पत्थर बह के जा रहे होते, तो शायद इस हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि विकास की राह पर जो भी पार्टी आगे लेके चले, हम उसके साथ चलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो। और दल बदल की राजनीति कहीं ना कहीं दलदल का काम करती है, उससे हमें बचना चाहिए। और फैसला आपको करना है, क्योंकि बदलना आपको पड़ेगा। जब तक आप नहीं बदलेंगे, जब तक कुछ नहीं बदलेगा। और आपको एक बार अगर आप बदल गए, तो ये समाज, ये सिस्टम, ये पार्टी, ये नेता, ये तमाम लोग अपने आप बदल जाएंगे। और बदलाव की इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं, छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद भी न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।